थोड़ी देर। Any kind of doubt in previous topic, in previous chapter, please discuss. No, sir. So screen is visible to you for the lightning conductor. Yes, sir. Yes, sir. So we will wait for 2 or 3 minutes, then we will start. Sir, हिमांशी, बच्चे देखो, चार्जेस जो ट्रांसफर होते हैं ना, उनको अलग अलग मेथड है ट्रांसफर करने के। ये डिपेंड करता है होली सोली कि हमारे पास कैसा कंडक्टर है। अगर हमारे पास सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, तो जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो बाय यूजिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ चार्ज कैरियर वर्क करेंगे और चार्ज को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर हमारे पास गैसियस स्टेट है, तो हाई प्रेशर के ऊपर जो गैस के आयंस होंगे वो हमारी हेल्प करेंगे चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए। अगर हमारे पास कंडक्टर जो है वो लिक्विड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी आयन जो है वो हमारी हेल्प करेंगे चार्ज को कंडक्ट करने के लिए, सो दैट जो चार्जेस है एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली ट्रांसफर हो सके। मैं आपको इसका एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारे पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो घर पे आपके इन्वर्टर के साथ बैटरीज लगी होती हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो होगा H2SO4। और जब हम इसको बैटरी में डाल देते हैं, जब ये बैटरी में वर्क करता है, तो ये दो पार्ट्स में जो है वो डिसोसिएट हो जाता है। एक क्या बन जाता है, H पॉजिटिव आयन, एक के ऊपर चार्ज आ जाता है H पॉजिटिव, और दूसरे के ऊपर आ जाता है HSO4, जस्ट अ मोमेंट, HSO4 नेगेटिव। तो इस तरह से जो है चार्जेस वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होते। यह है लिक्विड का केस, ठीक है। और सॉलिड के केस में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमारी हेल्प करेंगे चार्ज को ट्रांसमिट करने के। हमने अभी थोड़े दिन पहले एक टर्म की थी, डिस्चार्ज ऑफ डिस्चार्जिंग। उसमें हम क्या करते थे, उसको टच करते थे तो सारे का सारा चार्ज क्या था, हमारी बॉडी के अंदर चला जाता था। सो दिस इज आल्सो अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ चार्ज। अर्नव, अर्थक्वेक की जो रीडिंग है ना, ये डिपेंड करती है कि जो फोकस पॉइंट है वो कितनी दूर है। गॉट इट? फोकस पॉइंट का डिस्टेंस Yes, sir. मेन बिल्डिंग से कितनी दूरी पे है। तो अगर तो फोकस पॉइंट बिल्कुल मतलब कह लो कि उस एरिया के बिल्कुल सेंटर में है फोकस पॉइंट, तो जो 3 to 4 रेक्टर का रेक्टर स्केल का भी जो अर्थक्वेक है वो डेंजरस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर नेपाल में जैसे कुछ साल पहले अर्थक्वेक था, ठीक है, तो नेपाल उसका क्या था, सेंटर था, फोकस था उसका। तो सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुई वो कहाँ पे हुई, नेपाल में। लेकिन इंडिया का डिस्टेंस क्या था, हमारे पंजाब का डिस्टेंस या दिल्ली का डिस्टेंस उससे काफी ज्यादा था, ठीक है।
तो वो हमारे लिए इतना ज्यादा जो है वो डेंजरस नहीं। अब उसी तरह से एक बार गुजरात में आया था, कच्छ में, ठीक है, तो उसका जो फोकस पॉइंट था वो गुजरात कच्छ था। तो जब वहां पे ये अर्थक्वेक हुआ, तो अर्थक्वेक होने से वो, क्योंकि वो उसका सेंटर पॉइंट था, तो सारे का सारा गुजरात वो ट्रेम्बल कर गया, तो वहां पे डिस्ट्रक्शन काफी हुई। लेकिन पंजाब, दिल्ली, क्योंकि वो फोकस सेंटर से, उन प्लेटलेट से बहुत ज्यादा दूरी पे थे, उस प्लेट से दूरी पे था, तो वहां पे इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं है। तो हमने सिर्फ उसको थोड़ा सा फील किया कि हाँ, यहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो होके गया, नथिंग एल्स। सो डेंजरस अगर हम पॉइंट देखें, तो ये डिपेंड करता है कि हम प्रिंसिपल फोकस है कितनी दूरी पे। गॉट इट? Yes, sir. सर, इज अर्थनिंग कैन कोज एनी प्रॉब्लम? नो। अर्थ जो है गौरीश, बहुत बड़ा एक तो कंडक्टर है हमारे पास। सेकंड, अर्थ इज अ वेरी लार्ज कैपेसिटर, ठीक है। और उससे बड़ी बात क्या है कि किसी भी बॉडी के लिए, अगर हम एक मेटालिक बॉडी की बात करें, तो उसके लिए एक्सेस ऑफ चार्ज कब हार्मफुल होगा या कब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? जब उसमें से चार्ज बाहर ना निकल रहा हो, ठीक है, जब उसमें से चार्ज बाहर ना निकल रहा हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी बॉडी में टेम्परेचर राइज हो जाता है, उसका रीजन क्या है कि जो 100 मिल चटा, तो उसका उसका रीजन क्या है कि हमारी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होती है, और इन्फेक्शन की वजह से टेम्परेचर या फीवर हो जाता है। अभी आपने ये कोविड का आपको पता ही है, ये भी क्या एक तरह से वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है, वो वायरस निकल नहीं पाता जिसकी वजह से। तो अर्थ जो है, एक तो वो रिवॉल्व करती है अपनी अपनी एक्सिस पे, सेकंड अराउंड द सन, और थर्ड क्या है, इसके ऊपर कंटिन्यूटी में कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो जनरेट होता रहता है, जिसकी वजह से एक तरह का चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। जैसे आप लोग चल रहे हो, तब भी चार्ज फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होगा, तो वो चार्ज क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा अर्थ से आपकी बॉडी पे। आप काम करोगे, आपकी बॉडी से उस बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। सो चार्ज तब अर्थिंग तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, अगर उसको, उस चार्जिंग को बाहर निकलने का क्या कहते हैं उसको, मोड ना मिले। अगर आपके पास कोई मोबाइल है, उस मोबाइल को आप चार्ज पे लगा रहने दो, आज चार्ज पे लगाया, कल चार्ज पे लगाया, परसों चार्ज पे लगाया, 3-4 दिन आपने चार्ज पे रहने दिया, लेकिन आपने उस मोबाइल को यूटिलाइज नहीं किया, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, बैटरी लीक कर जाएगी, Yes, होता है ना, sir. ठीक है। सो प्रॉब्लम इज नॉट द चार्जिंग, प्रॉब्लम इज कि whether there is a distribution of charge exist or not. If distribution of charge is there, then earthing will never create any problem, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या सर इस जस्ट अ मोमेंट, सर मतलब इसका इसलिए हम यहाँ पे टर्म, एक मिनट बेटा, इसलिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, अर्थिंग, कि जो अर्थ है एक बहुत बड़ा कैपेसिटर है, ठीक है। वो कैपेसिटर है जिसका रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। तो इसके अंदर जितना भी चार्ज है चला जाएगा। और आपको पता है कि अर्थ की अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे पहले कौन सी लेयर है अर्नव? Trust. उसके बाद, Mantle. उसके बाद, Core. हाँ, तो कोर में क्या है हमारे पास, मोल्टन स्टेट में मेटल। Yes, sir. हाँ, तो वो मोल्टन स्टेट का मेटल क्या करता है, जब अर्थ रिवॉल्व होती है तो वो सारे के सारे चार्ज को अपने अंदर ग्रैब करता है, तो उसको वो बैलेंस करता है, ठीक है। सो प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि हम अर्थिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, या हम उसको ओवर चार्जिंग करेंगे तब प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम इज कि हम उस चार्ज को यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। गॉट इट? अभी जैसे गौरीश आपने ये Excuse me, sir. हेडफोन, जैसे आपने ये हेडफोन यूज कर रहे हो आप, तो जब आप इस हेडफोन को लेने जाते हो, तो वहां पे लिखा रहता है कि आपने इसको इतना वोल्ट प्रोवाइड करना है या इतना पीएमपीओ प्रोवाइड करना है, लिखा रहता है ना। अगर आप उसको उस एक्सेस से ज्यादा करोगे तो क्या होगा, Sir, blast. ठीक है। सो सेम इज द केस विद द अदर कंडक्टर्स। अगर हम उस चार्ज को यूटिलाइज नहीं कर रहे, देन इट विल। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास बैलून है, उस बैलून में आप हवा ब्लो करते रहो करते रहो करते रहो, अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसमें एयर ब्लो करोगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा वो।
ठीक है, सो क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाउ टू यूटिलाइज दैट चार्ज, नथिंग एल्स। एनी अदर क्वेश्चंस हिमांशी एंड ऑल? बेटा प्लीज डिस्कस करिए। पुलकित, उपमन, हरगुन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मेरा ये डाउट था, जैसे आपने बोला अर्थ एक कैपेसिटर है, तो सर कोई डेफिनेट अमाउंट है जो कि वो स्टोर कर सकता है इन न्यूमेरिकल फॉर्म? नहीं, ऐसी कोई अमाउंट नहीं है, ऐसी कोई अमाउंट नहीं है। और अगर आप ऐसी अमाउंट फाइंड भी करो ना, जैसे हमारे पास कैपेसिटर का फॉर्मूला रहता है C इज इक्वल टू क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करके कैपेसिटर निकालो तो वो बनता है 9.11 माइक्रोफैरड, बहुत कम चार्ज बनता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। एनीथिंग एल्स? अगर आप अर्थ की कैपेसिटी फाइंड करो ना, अगर आप अभी भी गूगल पे लिखोगे कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ टू स्टोर अ चार्ज, तो वो लिखेगा 911 माइक्रोफैरड। फैरड हम यूटिलाइज करते हैं कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। यस प्लीज, एनीथिंग एल्स? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा प्लीज। Sir, like एक फोन की कैपेसिटी आवाज नहीं आ रही बच्चे मुझे आपको आपकी, प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। सर लाइक एक फोन के अंदर आपको 18 वॉट या 25 वॉट का चार्जर मिलता है सर, अगर नहीं, उस फोन को 80 वाट का नहीं मिलता, वो हमें वोल्ट का मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। वोल्ट, वो सर मैं वोल्ट। सर अगर उसको हम 30 वोल्ट के चार्जर से करेंगे तो फिर वो भी ब्लास्ट ही होगा? नहीं, ऐसा होता है कि उसमें रजिस्टर रहते हैं और ट्रांसफार्मर रहते हैं। जैसे अभी आपके घर पे एसी चल रहे हैं, तो एसी को चलने के Yes, लिए sir. चाहिए 220 वोल्ट, और आपके सेम घर पे मोबाइल चार्जर भी लगा रहे हो, और मोबाइल चार्जर को चाहिए हार्डली 1.5 और 1.5, हाँ इतना चाहिए। तो क्या रहता है हाँ जी sir. कि उस केस में उसके अंदर जो भी हमारे पास कंडक्टर है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं और नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, दो तरह के होते हैं, वन इज स्टेप अप एंड अदर इज स्टेप डाउन। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो हाई इलेक्ट्रिसिटी को लो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपके घर में सप्लाई है 220 वोल्ट की, ठीक है, लेकिन आपके मोबाइल चार्जर को चाहिए मान लो 3 वोल्ट की। अगर 220 के साथ आप 3 वोल्ट लगाओगे वो तो चार्जर उसी टाइम खराब हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, उस 220 वोल्ट को कन्वर्ट करता है रिक्वायर्ड अमाउंट में, जिससे आपका मोबाइल भी सेफ रहता है और चार्जर भी सेफ है। उसे हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। आपने रोड के ऊपर भी लगे देखे होंगे, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं पोल्स के हाँ साथ, जी, ठीक है। तो हाँ उनका जी, वर्क क्या रहता है कि वो जो बड़े बाहर लगे होते हैं वो स्टेप अप होते हैं, वो लो इलेक्ट्रिसिटी को हाई इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से चलता है हाँ जी। सारा। हाँ जी गौरीश। सर मतलब जैसे पुलकित ने क्वेश्चन पूछा, तो सर जैसे जो रेजिस्टर्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्मर्स का छोटा वर्जन होते हैं? नहीं, ट्रांसफार्मर करंट को ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम लो वैल्यू से हाई वैल्यू में और हाई वैल्यू से लो वैल्यू में। रेजिस्टेंस क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा करंट को आगे फ्लो करने से। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम क्या है, उसको रेजिस्ट करना। जैसे वाटर पाइप में वाटर कंटिन्यूटी में मूव कर रहा है, आप उसके आगे पैर रख दो तो वो क्या होगा, रेजिस्ट हो जाएगा। लेकिन उसी वाटर पाइप के आगे अगर आप स्प्रेयर लगा दो तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर आप उस पाइप को दबा दो तो उसकी जो स्पीड है वाटर की वो भी चेंज हो जाएगी। तो जो हम उसके आगे स्प्रेयर लगा रहे हैं या नोजल लगा रहे हैं, दैट इज अ ट्रांसफार्मर, जो कि हाई वैल्यू को लो में और लो वैल्यू को हाई में कन्वर्ट करती है। और जो हम उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं जिसकी वजह से फ्लो ऑफ वाटर रुक रहा है, दैट इज द रेजिस्टेंस। आपकी वॉच पे भी लिखा होता है, अगर आपने रिस्ट वॉच पहनी है तो अभी आप उसके ऊपर देखिए कि लिखा होगा 50 मीटर या 50 ATM 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंस। जो डायल होता है, डायल के बिल्कुल सेंटर में लिखा रहता है। या अगर आपके पास वो है कैसियो की कौन सी वॉच होती है जो जिसमें दोनों डायल होते हैं, हमारा डिजिटल भी और जी शॉक, ठीक है। तो जी शॉक की बैक साइड पे अगर आप देखें तो वहां पे लिखा रहता है वाटर रेजिस्टेंस 50 एटमॉस्फेयर या 50 मीटर। ये अगर स्विमिंग पूल में या किसी वाटर टैंक में 50 मीटर तक
50 मीटर डेप्थ तक चला जाए तो इसमें पानी जो है वो एंटर नहीं करेगा। लेकिन उससे अगर ज्यादा हो जाता है क्योंकि वाटर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा फिर, तो फिर वाटर जो है उसमें एंटर करना स्टार्ट कर। गॉट इट? यस सर। सो आवर टुडेस टॉपिक इज, बस 2 टॉपिक है हमारे पास, लाइट कंडक्टर एंड अर्थक्वेक। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर मैंने आपको बता दिया कि वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जिनमें से चार्ज जो है वो इजीली फ्लो कर सके, उसे हम क्या नाम देते हैं? कंडक्टर का। तो जब भी कभी एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होती है तो उस लाइटनिंग से इक्विपमेंट को बचाने के लिए या जो बिल्डिंग्स है उनको बचाने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर में सबसे पहले ये आप स्क्रीन पे देखिए, एक रॉड रहती है लाइट, और इसको ऊपर से स्पाइक बनाया होता है। स्पाइक क्यों बनाते हैं इसको? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? Yes, sir. पढ़ा था फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर में। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा इसकी अब्जॉर्प्शन पावर। ठीक है, तो हमने ऊपर स्पाइक पे लाइटनिंग होगी, लाइटनिंग होने के बाद वो चार्ज को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगी, फिर चार्ज जो है वो कंडक्टिंग वायर से या कॉपर वायर से अर्थ की तरफ जाएगा और वो लास्ट में क्या होगा? ग्राउंड हो जाएगा। और अर्थिंग को या ग्राउंड को हम क्या कहते हैं? Got it? So this is about lightning conductor. It is a device used to protect building from damage due to light. Any doubt up to this point? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. तो मैं आपको ये मैंने पोर्टल पे डाला हुआ है, आप वहां से इसे नोट कर लीजिएगा और उसके बाद मुझे पोर्टल पे डाल दीजिएगा दोबारा से। मैं फिर ये अपलोड कर दूंगा आपके कम्युनिकेशन में भी और ई कनेक्ट में भी। सेकेंड इज प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म। इन दोनों में क्या क्या प्रोटेक्शन लेनी चाहिए हमें? तो ये तो आपको अपने डेली एक्सपीरियंस से भी आप लोगों को पता है कि अगर आप ओपन व्हीकल में है तो वो सेफ नहीं है हमारे लिए, पार्क भी सेफ नहीं है, टॉल ट्रीज भी सेफ नहीं है क्योंकि टॉल ट्री जो है वो थंडरस्टॉर्म की वजह से या लाइटनिंग की वजह से ब्रेक होके गिर सकते हैं। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट सेफ। अच्छा पुलकित, ये थर्ड पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन करो जरा। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट सेफ। सर मेरे को नहीं पता। एनी आइडिया? अम्ब्रेला की स्ट्रक्चर दिमाग में लाओ, कुछ नहीं दिमाग में लाना, अम्ब्रेला की स्ट्रक्चर लगाओ। आपके हाथ में हैंडल, हैंडल के साथ मेटालिक रॉड, मेटालिक रॉड के ऊपर मेटालिक वेब, ठीक है? हाँ जी। मेटालिक वेब के साथ क्या रहेगा? मेटालिक स्पाइक, हाँ जी। ठीक है? तो जब तो ये आपके पास किस तरह का चीज बन गई? लाइटनिंग कंडक्टर बन गया ये आपके पास, हाँ जी। ठीक है? तो जब भी कहीं पे लाइटनिंग होगी तो वो स्पाइक क्या करेगा? उस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या ऑब्जॉर्ब करेगा, और वो मेटल उस सारे के सारे चार्ज को क्या करेगा? बॉटम तक आपके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। हाँ जी। क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी इतना रेजिस्ट नहीं कर सकती, तो कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट सेफ। अर्नव, कुछ एडअप करना चाहते हो इसमें? Sir, carrying an umbrella वाले point में? हाँ जी, हाँ जी। No, sir. गौरीश? सर एक डाउट था सर, एज अ मेटालिक रॉड सर, पर आजकल की जो अम्ब्रेलाज आते हैं उन पे ज्यादातर में मेटालिक रॉड नहीं लगे सर, या तो प्लास्टिक यूज करते हैं वो। ज्यादातर सर प्लास्टिक। वो तो एक्सेप्शनल केस है ना हमारे पास। तो नेक्स्ट इज, इफ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्रीज, if in an open field stay away from trees, poles, metallic object, and not lie down, squat on the ground with hands on the knees,
and head between the hands. If inside the house, lightning Excuse me, can sir. strike. Yes. सर मैंने एक टीवी शो में देखा था that you should squat and you should keep your hands on your head and you should join both your heels so that if the electric current is passing through the ground, it will go from one foot to the other foot हाँ, and उनके लिए जो there are chances that you're safe. हाँ, उसमें क्या होता है मनोरंजन की जो डिस्टेंस होता है उधर चल जो सो सॉरी फॉर दैट जो डिस्टेंस रहता है पोटेंशियल उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां से चार्ज एक जगह पे एंटर करता है और दूसरी जगह से आउट निकल जाता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ जी, तो Okay, sir. जब हम अपनी बॉडी को स्क्वाट कर लेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा वो बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम होने की वजह से जो चार्ज अगर बाय चांस बॉडी में एंटर भी करता है तो वो जल्दी से वो निकल जाएगा क्योंकि पोटेंशियल जो है वो बहुत लो होता है। Okay, sir. एनीथिंग एल्स? तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें अर्थक्वेक के टाइम पेंडिंग ना हो। ओके सर। ठीक है, ओके ये ना सर। हो कि ये ना आप लोग को कि आप आए नहीं थे उस दिन ये टॉपिक हो गया। तो कलेक्टिवली आप देख लेना अगर कोई टॉपिक पेंडिंग है प्लीज लेट मी नो और सीधा मुझे बताना। इधर उधर बातें करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा मुझे बताना। वैसे मुझे नहीं लगता कुछ कोई टॉपिक आपका पेंडिंग होगा अभी तक। तो जो भी हमारा पेंडिंग टॉपिक होगा वो हम उससे डिस्कस करते हैं। ठीक है, विद दिस आपके टोटल 6 चैप्टर थे आपके। लाइट कंप्लीट हो गया, सब नेचुरल फिनोमिना कंप्लीट हो गया, फ्रिक्शन कंप्लीट है, फोर्स एंड प्रेशर कंप्लीट हो चुका है और कौन सा था? Stars in the solar system. स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, वो भी कंप्लीट है। सो 5 चैप्टर्स आर कंप्लीट, 1 is pending, that is sound. That we will start in our next class. Thank you very much. Take care. Stay healthy. Stay blessed. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.